तक ना एक पाइपलाइन बिछा रखी है। वो पाइपलाइन हम ना क्या करते थे कि वो वहाँ से पराली जलाते थे और धुएं को हम यहाँ ले आए। गुप्ता जी की बात की है तो वो कूड़े के पहाड़ को माथा टेकने के लिए बोल रही थी, तो मैंने सोचा उनका मंत्री तो जा रहा है, मैं भी कभी कभी चला जाता हूँ कि शायद उनके मंत्री से नाराज हो तो शायद हमारी बात मान ले, वो कूड़े का पहाड़ के माथा टेकने से चला जाए, पर वो जा नहीं रहा। मैडम आपने ना गलत सुन लिया था। भाजपा ने ये नहीं कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, भाजपा ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। तो आपने गलत सुन लिया था, तो ये आपको करेक्ट कर देता हूँ। और इस हद तक फीस बढ़ाती रहे, प्राइवेट स्कूलों की फीस को बढ़ाती रहे, इतना अत्याचार करती रहे जब तक के लोग भूखे नंगे ना हो जाएं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर बीजेपी काम नहीं कर रहे हैं? बीजेपी काम तो मैडम कर ही रही है। अब जितने मोहल्ला क्लिनिक थे उनको रंग रोगन किया गया है, उनका नामकरण किया गया है, उनको मंदिर बनाया गया। मतलब आरोग्य मंदिर क्यों बोला है? मंदिर है, देखो वो तो मंदिर है, भगवान का पूजा स्थल है। मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है वहाँ पर ना, भगवान की मूर्तियाँ भी स्थापित जरूर करनी चाहिए थी, पुजारी जरूर होने चाहिए थे, ताकि प्रॉपर भगवान का आशीर्वाद लेकर के जब दवाई ली जाएगी तो प्रॉपर इलाज होगा, तभी दवाई असर करेगी। तो जब तक वहाँ पुजारी नहीं है, पूजा के लिए कोई मूर्ति नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो आरोग्य मंदिर जो है वो अधूरा है। भाजपा को उस पर भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए, जरूरी है। सर, रेखा गुप्ता लगातार ये कह रही हैं कि विपक्ष को ये राज नहीं आ रहा कि महिला सीएम है। आप लोग टारगेट कर रहे हो उनके बयानों को लेकर लगातार। देखिए मैडम, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब आपने रेखा गुप्ता जी की बात की है तो वो कूड़े के पहाड़ को माथा टेकने के लिए बोल रही थी, तो मैंने सोचा उनका मंत्री तो जा रहा है, मैं भी कभी कभी चला जाता हूँ कि शायद उनके मंत्री से नाराज हो तो शायद हमारी बात मान ले, वो कूड़े का पहाड़ के माथा टेकने से चला जाए, पर वो जा नहीं रहा। अब प्रॉब्लम क्या है कि रेखा गुप्ता जी बोल देती हैं, अब वो पता नहीं वो कूड़े का पहाड़ नाराज़ है या बाकी जो चीज़ें वो बोल देती हैं वो AQI को थर्मामीटर से नाप देती हैं। तो अब इसमें मैं देखो महिला पुरुष वाला भेद तो नहीं है, इसमें IQ लेवल का फ़र्क जरूर है। कह रहे मीम्स बनाए जा रहे हैं मेरी वीडियो के। तो मीम्स तो वो खुद ही बनवा रही हैं, ऐसी हरकतें करना बंद कर दें। कोई हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप मीम्स के लिए वो कंटेंट दीजिए, वो कंटेंट दे रही हैं तो मीम्स बन रहे हैं। आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं, अगर आपके वीडियो के बीच में मैं कोई चीज़ अगर बिना सोच समझ के बोल दूंगा तो मीम बनेगा ना। ये तो मुझे अपनी भाषा पे, अपने दिमाग पे, अपने विवेक के ऊपर कंट्रोल रखते हुए शब्दों का चयन करना है और उन शब्दों को आपके सामने रखना है। आप लोग टारगेट कर रहे हैं उनको? नहीं, देखिए अब कहा जाता है कि टारगेट कुछ लोग ना अपने आप ज़बरदस्ती बीच में टांग अड़ाने आ जाते हैं। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, टांग किसने अड़ाई? अच्छा मैं और बता देता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी एक MLA के तौर पे जीत जाते तो शायद भाजपा को फ़ायदा नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने एरिया तक सीमित रह जाते। अब भाजपा ने उनकी सीट को भी ख़राब किया और वो भी पूरी धांधली करके वोट भी खरीदी गई, लोगों के हाथों में रात को इंक लगाई गई, फर्जी वोटें बनाई गई, इतना सब कुछ करके अरविंद केजरीवाल को हराया गया। तो आज सामने कौन आया? टारगेट किसी ने नहीं किया, भाजपा खुद सामने आ गई टारगेट की। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब अगर भाजपा को फिर आगे कहीं आना है तो फिर आ जाए। तो बीजेपी तो काम कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल कर रही है। देखिए भाजपा कितना काम कर रही है, 2-2 करोड़ रोजगार तो इतने हो चुके हैं कि आज की तारीख के अंदर कोई बेरोजगार बचा नहीं है। घर घर से लोगों को पकड़ के नौकरी दे रहे हैं ज़बरदस्ती। उसके बाद में आपको बता देता हूँ, इलाज के लिए हर घर में डॉक्टर जा कर के वीकली चेकअप करने आता है। आपके घर में भी आता होगा डॉक्टर चेकअप करने के लिए, दवाई देने आता होगा, किसी को बुखार हो जाए उसको दवाई देने आता होगा। टेस्ट की गाड़ियाँ, हर गली में गाड़ी रोज़ आती है कि किसी को बुखार है, 4 दिन से बुखार है तो उनका टेस्ट करके लेके जा रही हैं, सैंपल जा रहे हैं। स्कूलों की मैं बात बोलूँ तो अभी प्राइवेट स्कूलों को ताला लगना शुरू हो चुका है। अभी मतलब लाइन लग के प्राइवेट स्कूल बंद होने वाले हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छी शिक्षा हो चुकी है कि वो जो टीचर जो कुत्ते पकड़ा करते थे अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पर, वो टीचर जो है वो कुत्ते पकड़ने से फ्री हो गए और अब वो एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। तो आज की तारीख के अंदर प्राइवेट स्कूलों में ताला लगना शुरू हो चुका है। अरे आप बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं आप। अरे मैडम क्या बात करें, सच बोल रहा हूँ, आपको तंज लग रहा है। अब सच बोलो तो समस्या, अगर आपकी बात मानो तो समस्या। यमुना सफाई कर रहे हैं वो लोग, हाँ गली गली में काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं है। कितनी सफाई हुई। अब बिहार की जो हमारी बहनें, बिहार के जो हमारे भाई जब वहाँ पर छठ पूजा के लिए गए तो कितना स्वच्छ पानी दिया। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने डुबकी लगा के दिखाई। उनकी नेगी जी, वो जो पड़पड़गंज से MLA, उन्होंने पानी में डुबकी लगा के दिखाई, पानी पी के दिखाया। और कितना स्वच्छ पानी लोगे आप यमुना जी का?
सर अरविंद केजरीवाल तो 10 साल रहे ना दिल्ली में, फिर भी सफाई नहीं कर पाए। रेखा मैडम- गुप्ता कोशिश तो कर रही है ना। तो हमने, मैडम मैं तो कह ही रहा हूँ ना, उन्होंने, रेखा गुप्ता ने तो सफाई कर भी दी, रेखा गुप्ता जी ने सफाई कर भी दी है। और बात अरविंद केजरीवाल जी की आती है तो अभी अगर मैं बात करूं तो कम से कम उस वक्त में खनन नहीं हो रहा था। आज आप देखेंगे तो अवैध खनन भी शुरू हो चुका है इस वक्त यमुना के अंदर। और इसका पैसा किसको जा रहा है? पहले अवैध खनन हुआ करता था साउथ दिल्ली के अंदर, बदरपुर के अंदर, अरावली के अंदर। अब जमुना के अंदर जो कभी पिछले 20 साल में कांग्रेस की सरकार भी हमने देखी, अरविंद आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी, लेकिन जमुना में खनन नहीं देखा था जो अब देखने को मिल रहा है। फिर आप क्या, अब मैं कुछ इस पे कोई बात बोलूंगा तो आप बोलेंगे तंज कस रहे हैं। आप लोगों ने पोल्यूशन कर दिया था इतना ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। हमने एक पंजाब से लेके दिल्ली तक ना एक पाइपलाइन बिछा रखी है। वो पाइपलाइन हम ना क्या करते थे कि वो वहाँ से पराली जलाते थे और धुएं को हम यहाँ ले आया करते थे। तो अब वो क्या हुआ है कि थोड़े दिन से हमने उस सिस्टम को चेंज कर दिया है। तो अब जब से रेखा गुप्ता जी आ गई है तब से हमें लग रहा है कि सिस्टम को चेंज करना चाहिए, इसलिए जो है वो हमने उस सिस्टम को थोड़ा सा बदल दिया। वो दिखाई नहीं दे रहा आजकल। सर बुलडोजर की कार्रवाई पे आप लोग ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन लगातार रेखा गुप्ता या बीजेपी सरकार ये कहती है कि जिस तरीके से विपक्ष ने अवैध अतिक्रमण करवा रखा है दिल्ली में, वो हम हटा रहे हैं। मैडम अवैध अतिक्रमण की बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो शायद दिल की गहराइयों से एक पीड़ा निकल रही है। इतनी सर्दी के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जब आप बेघर कर देते हैं, उनको रोड पर छोड़ देते हैं, और अभी 10th और 12th के पेपर आने वाले हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिक्षा खत्म होने वाली है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा शेरनी का दूध है, जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है। और जो पिएगा वो कभी दब नहीं सकता, वो कभी गिर नहीं सकता, वो कभी ढह नहीं सकता। और ये भाजपा के अनपढ़ नेता अच्छी तरह जानते हैं कि उनको शिक्षा छीन लो, शिक्षा मत दो। जैसे यूपी के अंदर 5000 स्कूल बंद हो गए, गुजरात मॉडल में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, हरियाणा के अंदर स्कूल बंद होते जा रहे हैं, बड़ी दुर्दशा के अंदर है। दिल्ली के अंदर टीचर्स को कुत्ते पकड़ने का काम दिया जा रहा है, यूपी के अंदर टीचर्स को SIR करने का काम दिया। शिक्षा थोड़ी देनी है, शिक्षा दोगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो सवाल पूछेंगे तो सत्ता से टकराएंगे, लेकिन वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अनिल मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर जी जो गंदे हैं, वो संविधान उन्होंने लिखा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा का दूध जो पिएगा वो धारेगा। देखो अब इनके बारे में ना मैंने पहले भी एक दिन जवाब दिया। हाँ। चंद प्रतिशत कुछ